हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आईएमपीएस क्या होता है और इसकी लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पवन भारद्वाज। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल मां एसोसिएट्स में। दोस्तों, आईएमपीएस से पहले एनएफटी और आरटीजीएस होता था कि अगर वो जो एनएफटी आरटीजीएस है वो बैंकिंग हाउस में ही पैसे भेजे जाते थे या सेंड किए जाते थे। अगर बैंकिंग हाउस नहीं है तो फिर आपको वेट करना पड़ता था, या अगर यह पब्लिक हॉलीडे है तो भी आपको अगले दिन का वेट करना पड़ता था पहले। जैसे मानो अगर कोई पब्लिक हॉलीडे हो जाता है तो उस दिन हम पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। यानी कई बार क्या होता है कि 10 दिन तो नहीं, 4 दिन का कंटिन्यू पब्लिक हॉलीडे हो जाता है, तो उसी टाइम हम 4 दिन पेमेंट को होल्ड करना पड़ता है। इसी के लिए सॉल्यूशन के लिए एनपीसीआई ने जो एनईएफटी होती है, आईएमपीएस जो होता है उसका शुरुआत की। एनएफटी और आरटीजीएस तो पहले होते थे, लेकिन एनपीसीआई ने आईएमपीएस की शुरुआत की कि पब्लिक हॉलीडे के कारण भी काम को ना रुका जाए और काम ना रुके। अभी बात होती है कि एनपीसीआई क्या होती है। एनपीसीआई होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे द्वारा सारी पेमेंटें की जाती हैं वो एनपीसीआई के द्वारा ही की जाती हैं। आईएमपीएस, आरटीजीएस या एनईएफटी कोई भी, वो एनपीसीआई के द्वारा ही पेमेंट की जाती हैं। एनपीसीआई एक भारतीय संस्था है जो कि सारी पेमेंटों इनके द्वारा ही किए जाते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे या एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सारी चीजें जो इसका सबका कंट्रोल होता है वो एनपीसीआई के द्वारा ही किया जाता है। जैसे दोस्तों, अगर आपने कोई पेटीएम किया या गूगल पे किया या फोन पे किया तो इसकी जो पेमेंट होती है ये यूपीआई के द्वारा होती है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन यूपीआई को भी कंट्रोल एनपीसीआई के द्वारा ही किया जाता है। एनपीसीआई जो मेन होता है वही सभी बैंकों का ट्रांजैक्शन का कंट्रोल करता है। ये एक भारतीय संस्था है। दोस्तों, तो जो एनपीसीआई है उसने देखा कि पेमेंट का सिस्टम अगर टाइमली किया जाएगा वर्किंग आवर्स में तो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं किया जाएगा तो वो पेमेंट होल्ड हो जाएगी और पेमेंट नहीं होगी। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो एनपीसीआई ने सोचा कि अगर हमें अपनी देश की इकोनॉमी के ऊपर बढ़ाना है, तो बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमें ये जो पेमेंट का सिस्टम है इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसको ठीक करने के लिए ही उन्होंने आईएमपीएस की शुरुआत की गई। अगर पेमेंट का सिस्टम, आज के टाइम पे सभी काम जो होते हैं वो पेमेंट के ऊपर ही चलते हैं। पेमेंट करोगे तो ही आपका काम होगा या पेमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो अगर पेमेंट 24 आवर्स या 7 दिन के लिए चालू होंगी तो आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा पेमेंट के कारण, और काम बड़े आसानी से और इकोनॉमिक में भी बढ़ोतरी मिलेगी और सारे काम बड़े आसानी से और ठीक तरीके से और टाइमली होते रहेंगे। दोस्तों, इन्हीं सभी प्रॉब्लम को देखते हुए आईएमपीएस की शुरुआत की गई और आईएमपीएस को शुरू किया गया। आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके द्वारा हम तुरंत प्रभाव से और 24 घंटे और 7 दिन हम हमारी पेमेंट को एक दूसरे से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको सिर्फ बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर से बेनिफिशियरी ऐड करना है और उसके बाद आप कभी भी या किसी भी टाइम पे पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। 24 आवर्स या हॉलीडे में होगा तो भी आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके जो बैंक होता है उसके द्वारा दी जाती है, तो उसके साथ होना जरूरी है। फिर आप 24 आवर्स में कभी भी आईएमपीएस कर सकते हो। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के द्वारा ही ये लॉगिन आईडी पासवर्ड या नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग आईडी पासवर्ड आपको दिए जाते हैं। जैसे ही वो बैंक उसको आईडी पासवर्ड देकर आपको अलाउ कर देता है, फिर आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का आपका जो प्ले स्टोर होता है उस पर एप्लीकेशन होता है जिससे आपकी मोबाइल बैंकिंग चालू की जाती है, और जिससे कि आप मोबाइल बैंकिंग डाउनलोड करके प्ले स्टोर से जो ऐप होता है और फिर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो चालू हो जाएगी। उसके द्वारा आपको बेनिफिशियरी का नाम ऐड करना है, फिर डायरेक्ट आप उसमें आईएमपीएस कर सकते हो, जो कि बड़ा आसान है। आपको सिर्फ एक बार ही बेनिफिशियरी ऐड करना है, उसके बाद आप कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों, आने वाले समय में इस प्रकार की जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में सबके पास बैंक अकाउंट है और लगभग 90% काम आज के टाइम ऑनलाइन ही होने लग रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बैंकिंग की नई नई अपडेट आती रहेंगी। तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की हमारी यही वीडियो थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।